हेलो दोस्त, आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 9 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है कैसे। हम लोग को सिद्ध करना है F बराबर r/2। ठीक है, चलिए दोस्त बनाते हैं हल। तो इसको सिद्ध करने के लिए F बराबर r/2 पहले हम लोग को एक दर्पण बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो हम लोग किस दर्पण में, अवतल दर्पण में सिद्ध कर लेते हैं ना। कोई भी दर्पण में कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अधिकतर सवाल बुक में भी, एग्जाम में भी पूछेगा तो यही कि अवतल दर्पण में सिद्ध करने के लिए ना, अवतल दर्पण में F बराबर r/2 सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। पेंट कर देते हैं, अवतल दर्पण बन गया हम लोग का। इसका P दे देते हैं, है ना, इसको C देते हैं, इसको F दे दिए। ठीक है, PCF राइट। तो एक अब किरण खींच लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। राइट दोस्त, ये खींच लिए। ठीक है, ये जाएगा F से जाएगा क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो इसको लौटा भी देते हैं। ठीक है, ये गया, ये रिटर्न हो गया। राइट, तो ये C जो है वो करता है केंद्र, इसको यहाँ पे मिला देते हैं डॉट लाइन से, ये विलंब हो जाएगा हम लोग का, ये मिला दिए। राइट, तो एक बात ये हो गई हम लोग का आकृति बना ली हम। अब इसमें समझना होगा आप लोग को, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है ना। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। ठीक है, ये परावर्तित किरण अभिलंब, इसके बीच के कोण के परावर्तन कोण। राइट, आपतन कोण परावर्तन कोण। और आप लोग को पता है आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे, ये BCF। ठीक है ना, तो हम लोग को पता है इसका AB दे दिए, ये किरण का नाम AB। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर होगा परावर्तन के नियम से ना। परावर्तन के नियम कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये कोण बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कोण ABC बराबर होगा कोण BCF का, है ना। यही बात यहाँ पे लिख लेते हैं। कोण देखिए ABC बराबर होगा कोण CBF का, कोण CBF का। राइट, इसको समीकरण 1 बोल दीजिएगा। अब एक और दिमाग लगाइए, इसमें 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। यहाँ जो कोण बन रहा है ना, तो अब ये सोचिए, ये और ये समांतर है, आपतित किरण और मुख्य अक्ष, और ये आप लोग का हो गया परावर्ती तिर्यक रेखा, है ना। तो ये 9th क्लास में आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे ये बात, ये और ये समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। तो ऐसी स्थिति में ये कोण और ये कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण बराबर होगा ना। तो हम लोग लिख लेते हैं, अर्थात कोण बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। देखिए ये कोण है ना, ये क्यों, क्योंकि ये दोनों रेखा अगर समांतर है तो उसके बीच में कोई रेखा खींची जाए तो ऐसी स्थिति में तो कोना कोनी का जो कोण होता है, ये कोण बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर होगा कोण यहाँ का BCF। राइट, इसको समीकरण 2 बोल दीजिएगा। राइट ना, उसके बाद समीकरण 1 और 2 से तो क्या देखिए, कोण CBF और कोण BCF एक ही कोण के बराबर है। वैसे कोण CBF ABC के बराबर है और कोण BCF भी ABC के बराबर है, इसी कारण ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। क्योंकि 9th में ये हम लोग पढ़े हैं, जब कोई दो चीज़ एक ही चीज़ के बराबर है, जब कोई दो अलग अलग चीज़ एक ही चीज़ के बराबर है, तो वो ऐसी स्थिति में वो दोनों चीज़ भी आपस में बराबर होगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ एक ही कोण के बराबर है ना, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, यानी समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कोण CBF बराबर कोण
BCF, राइट। तो ये लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए आप लोग आकृति में कौन CBF कहाँ पे है ना। तो जब आकृति में हम लोग देखने के लिए जाएंगे कौन CBF, तो कौन CBF ये कौन बराबर है BCF। तो ये कौन और ये कौन बराबर हम लोग सिद्ध करते हैं ना। जब ये कौन बराबर है, तो अब हम लोग त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे। अब त्रिभुज कौन त्रिभुज, अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज CBF त्रिभुज है ना। CBF ये त्रिभुज लग रहा है ना। हाँ, तो अब त्रिभुज CBF त्रिभुज CBF में राइट हम बोल सकते हैं ये त्रिभुज जो दिख रहा है आप लोग को CBF, तो इसमें बोल सकते हैं ये कौन बराबर है, चूँकि हम लोग सिद्ध किए हैं ये कौन बराबर है, तो वही लिख लेते हैं इतना में कौन CBF बराबर कौन BCF, राइट लिख दिए। CBF बराबर BCF, तो देखिए यहाँ पे CBF ये बराबर है BCF इसके। और आप लोग को पता है कि कोई भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने का उसके आमने सामने के अगर कोई त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके आमने सामने के भुजा भी बराबर होता है। तो ये त्रिभुज जो दिख रहा है CBF इसमें दो कोण बराबर है तो इसके आमने सामने के भुजा भी बराबर होगा, अर्थात इसके सामने का भुजा ये, इसके सामने की भुजा ये, तो ये दोनों बराबर होगा। ये कोण के सामने की भुजा ये कोण के सामने की भुजा ये, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसलिए त्रिभुज इतना में इतना, तो इसलिए CF बराबर हो जाएगा हम लोग का BF का, राइट। तो आप लोग कैसे होगा तो देख सकते हैं ये कोण के सामने CF, ये कोण के सामने BF बराबर करते हैं ना। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ये जो B दिख रहा है ना, B कहाँ पे आकृति में जो B दिख रहा है ये B यदि P के निकट होता तो क्या होता वो देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यदि B किसके P के पास हो तो क्या होता, तो हम लिख सकते हैं ना यदि B, देखिए आकृति में आप लोग ये B अगर P के पास होता तो हम लिख सकते थे ना, क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो CF कितना दोस्त CF बराबर BF हम लोग किए थे, ठीक राइट। तो कहता है यदि B P के पास होता तो ये लिख देते हैं यदि B किसके पास P के पास होता है तो B के जगह पर हम P भी डाल सकते हैं, क्योंकि B P के पास होता तो यदि B P के पास हो तो देखिए यदि B P के पास हो तो हम लिख सकते हैं, तो BF को हम B अगर यहाँ पे आ जाए दोस्त तो हम BF को हम PF भी लिख सकते हैं, वही BF को PF हम लिख दिए, BF को देख सकते हैं PF लिख दिए, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे CF कहाँ पे हुआ है वो देखिए, तो CF आकृति में देखिए CF ये है ना। तो CF को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कैसे दोस्त, तो CF को लिख सकते हैं ना PC माइनस PF, ये CF जो है इसको लिख सकते हैं ना PC माइनस PF। जैसे मान लीजिए ये टोटल जितना है तो ये टोटल में इतना घटा देंगे इतने आ जाएगा, तो वही हम CF जो है CF हम इसको लिख सकते हैं ऐसे ना कि CF को लिख सकते हैं ना CP माइनस FP। तो CF को लिखेंगे CF को क्या लिखेंगे CP माइनस FP, राइट। उसी तरह PF देखो PF यहाँ पे, राइट। PF को कुछ नहीं लिखते हैं, PF ही रहने देते हैं PF, राइट ना। तो अब उसके बाद देखिए CP कहाँ पे है, CP
अच्छा एक सेकंड, सी पी कहाँ पे, सी पी है ना, और सी पी को आप लोग को पता है यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, और वो वक्रता त्रिज्या का सूचक आर होता है, तो आर। और पता है कोई भी दूरी चिन्ह परिपाटी में बताए थे, अगर इधर मापेंगे वो माइनस के साथ में, तो क्या पी या सी पी बोलो या पी सी बोलो, बातें की हैं, तो पी सी को हम आर बोल सकते हैं, क्योंकि इधर मापा जाएगा तो माइनस में आएगा तो माइनस आर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सी पी को लिख देंगे हम लोग माइनस आर, राइट दोस्त, माइनस। अब पी एफ देखिए कहाँ पे है, पी यहाँ पे देखिए पी एफ, और पी एफ को पता है फोकस दूरी बोलते हैं, और फोकस दूरी चूँकि पी से इधर मापेंगे तो माइनस में, तो फोकस दूरी माइनस में आएगा, यानी फोकस दूरी का सूचक एफ होता है, लेकिन माइनस में आएगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस एफ, राइट, क्वेश्चन दे देंगे ना। पी एफ देखिए आप, पी एफ है ना, तो पी एफ को हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी तो चूँकि पी से इधर मापा जाएगा तो माइनस में आएगा, तो फोकस दूरी माइनस में आएगा तो हम बोल सकते हैं माइनस एफ, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस एफ, राइट। इसके बाद इसको डील कर लेते हैं ना हम लोग, तो माइनस आर माइनस माइनस प्लस एफ बराबर माइनस एफ, राइट। हम लोग को क्या सिद्ध करना है, तो एफ बराबर आर बाय टू, तो क्या सिद्ध करना है, एफ बराबर आर बाय टू। तो एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चल जाते हैं और इसको इधर, तो माइनस इसको उधर लेके जाएंगे और इसको, तो माइनस आर को उधर कर देंगे तो इधर बचेगा एफ, ये माइनस एफ इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस एफ, और ये माइनस आर इधर चल जाएगा तो हो जाएगा प्लस आर, राइट दोस्त। ये करने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं, तो इसके बाद ये दोनों एक गो एफ जुड़ जाएगा, टू एफ हो जाएगा बराबर आर। हमको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, तो एफ बराबर आर बाई टू, ये टू को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बराबर, ये आर इधर गुना में आ जाएगा बट्टे में, यानी भागा में, ये यही हम लोग को सिद्ध करना था, एफ बराबर आर बाई टू, प्रूव्ड, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे का टॉपिक आप लोग के सामने है दर्पण सूत्र। आगे का हम लोग एक टॉपिक आया दर्पण सूत्र, ठीक है, हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में समझते हैं इसमें। तो यहाँ पे एक सूत्र लिखते हैं, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये एक सूत्र लिखे आप लोग के सामने। यही सूत्र को हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। कौन सूत्र है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, राइट। और ये भी जो है भी, ये हो गया आप लोग का प्रतिबिंब दूरी, ये यू हो गया वस्तु दूरी, ये हो गया फोकस दूरी, राइट। ये सूत्र को क्या बोलना है हम लोग को, दर्पण सूत्र। इसका इस्तेमाल हम लोग आंकिक प्रश्न बनाने में करेंगे, राइट। आज यहीं तक रहने देते हैं।